आज का मैच रमीज भाई, सबक क्या है कि रन चेज आराम से हो रहा है, सो बैटिंग सेकंड प्रेफर्ड ऑप्शन। नंबर 2, 250 भी आपका सेफ स्कोर नहीं है, तो कितना करना है ये भी एक सवालिया निशान बन गया। और फिर बॉलर्स ने क्या करना है, क्योंकि इतनी पिटाई के बाद यानी कि कहीं पे रिलीफ नहीं है, ना कप्तान को, ना बॉलर्स को, ना फील्डर्स को। सो वहां पे आपको कौन सी बॉलिंग करनी है, बॉलिंग के ऊपर आई थिंक पूरी उनका थिंक टैंक बैठना चाहिए सब फ्रेंचाइजेस का, जितनी देर तक यहाँ पिंडी ग्राउंड में वो मैचेस खेल रहे हैं। क्योंकि जो आज जैसे मैंने कहा था ना, कत्लेआम हुआ है मतलब कल भी यही हुआ है, कल भी ये हुआ है, और और अपने करियर की खास बात यह है कि प्लेयर्स बेहतरीन इनिंग्स खेल रहे हैं। आज रायली रूसो जो खेला है अपने करियर की रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस है उसकी। फिर जेसन रॉय का हमें पता है, वो कह रहा है मेरे करियर की बेस्ट इनिंग्स है। सायम अयूब एक नया लड़का उठ के आता है जो कि चैलेंज कर रहा है अपने प्लेयर्स की पोजीशंस को, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहली दफा बाय द वे और आखिरी चीज कि ये वाहिद अभी तक पीएसएल की एडिशन हुई है जहां पे तवज्जो बॉलिंग से हटके एकदम पाकिस्तान पे गया। एग्जैक्टली, जो कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है और बड़ा वेलकम एक शिफ्ट है। ये खिलाती जो पूरी हो गई। साकिब भाई आप स्टूडियोज में हैं, हम आपको वार्म वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। वैसे वेलकम तो आपका रोजाना ही वार्म होता है, आज कुछ ज्यादा वार्म है। तो कैसा देख रहे हैं कल वाले मैच को? कल वाले मैच में थोड़ी सी तकलीफ तो हुई होगी, शादाब भाई शादाब ना इंजरी इसी वजह से हुई। अच्छा बाबा तो नहीं लड़ पा। कल आप सफर में थे ना, कल आप सफर में थे, 2 निफिल रहने होंगे। कैसा रहा आज का मैच? वाकई ना सुना दो। वैसे एक बात है, उसके बाद से सफर ही कर रहे हैं ये। और मैच जी साकिब भाई, जबरदस्त। तो आप 2 बंदे हो तो सफर मैंने करना ही करना है। नहीं देखिए, रमीज भाई ने जो बात कही है उसको थोड़ा सा मैं आगे लेके जाऊंगा। आई थिंक ये आज का मैच पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान नहीं, बॉलर्स वर्सेस बैट्समैन था। और बैट्समैन जो है ना कल भी जीते और आज भी जीते। बॉलर्स को सीरियसली देखना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा इसको गहरी निगाह से देखेंगे ना, तो बॉलर्स की जो क्वालिटी है ना, यॉर्कर मारने की क्वालिटी, बाउंसर करने की क्वालिटी, स्लो और वन किस लेंथ पे करना है उसकी क्वालिटी, वो कुछ नज़र नहीं आई है। यानी बैट्समैनों ने सारे बॉलरों को भगा दिए। अब वो जब भी गेंद करते हैं वो डाउट्स में आगे गेंद कर रहे हैं, जो उनको करना चाहिए, जो प्लान है वो उससे हट जाते हैं, भाग जाते हैं। तो आई थिंक इनको ये स्ट्रेटजी बना के आना पड़ेगा कि किस तरीके से खेलना है। लेकिन ये बड़ा रन चेज, बड़ा स्कोर बनाना और उसको चेज भी कर लेना, ये शायकीन के लिए, घर में बैठे हुए व्यूअर के लिए, आप हम सब के लिए ये तो एंटरटेनिंग है। बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत ही थोड़ा सा रिजर्वेशंस भी हैं प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस के ऊपर। ठीक है, मतलब मेरा यार ये है ही T20 जो है ये बैट्समैनों की गेम है अनफॉर्चुनेटली, वेदर वी लाइक इट और नॉट। अच्छा भाई, जो ग्लैडिएटर का मैच हुआ था, शोएब भाई आपके जवाब से पहले मैं सकी भाई की जानना चाहूंगा एक राय, क्योंकि शोएब भाई ने इस चीज के ऊपर निशानदेही की थी कि जब इतना बड़ा चेज आपके पास मौजूद है तो बॉलर को कुछ इंप्रोवाइज करने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बॉलें कराए, सिर्फ विकेट की लेंथ में कराए, तो इतना बड़ा चेज किसी सूरत भी जो है वो पूरा यार देखो, हम लोग कहते हैं ये दुरुस्त बात, हम हमारा ना क्रिकेटिंग एक लैंग्वेज में कहा जाता है कि अच्छे गेंद अच्छे एरिया में ज्यादा देर तक करते चले और वो तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स देंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। जब आप अच्छे गेंद अच्छे एरिया में नहीं करोगे तो आप गंदे गेंदों के ऊपर कभी भी रिलाई नहीं कर सकते कि इससे आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते। और मेरा जो इसमें पॉइंट था ना, नाउ दैट सकलैन इज हियर, इनका भी ओपिनियन ले ले, वो ये था कि जितनी आप विकेट टू विकेट करेंगे, बल्लेबाज को हर गेंद के ऊपर रिस्क लेना है, क्योंकि कभी ना कभी तो वो मिस करेगा ना। तो एलबीडब्ल्यू का चांस, ये बोल्ड का चांस, तो उसके जहन में एक डाउट हो जाता है। जितना आप उसको विट देंगे, और आज भी यही हुआ कि दे वेंट ओवरबोर्ड। दूसरा वही बात मैं रिपीट करूंगा जो पहले भी की थी, ये बॉलर्स वो उनके पास वो स्पीड नहीं है और ना ये ऐसी फास्ट पिच है कि आप गेंद जो है वो पीछे दें, क्योंकि ये लोग पता नहीं क्यों ओवर में 2 या 3 बॉल शॉट देते हैं। क्यों दे रहे हैं जबकि 65 मीटर की बाउंड्रीज है, पेस है नहीं, सामने एक से एक बल्लेबाज खड़ा हुआ है। तो आई थिंक कुछ हमारी तरफ से ये भी कोताही हुई है। लेकिन आज की जो एक मैं दंग रह गया हूँ, स्टैट से ये देखना पड़ेगा रमीज, पेशावर ज़ल्मी जो मैंने नोट किया है, इज द फर्स्ट टीम टू स्कोर 240 प्लस इन कंसेक्यूटिव मैचेस। ओह यस, एंड द फर्स्ट टू लूज बोथ। मतलब ये तो हुआ होगा T20 हिस्ट्री में देखना होगा कि शायद कोई ऐसी टीम होगी जिसने 2 कंसेक्यूटिव मैचेस में 240 किए होंगे, बट टू लूज बोथ, I mean, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मेहनत उनकी अपनी जगह पर है। अच्छा, बाय द वे अब्बास,
अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेटें ली। और वो जो पॉइंट है ना कि वाइडर एंगल के ऊपर स्लोअर बॉल, यॉर्कर, बाउंसर, बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। सो एक है रे ऑफ होप कह ले आप, यंगस्टर हैं। बट सर आपकी इजाज़त से मैं थोड़ा सा सवाल को अनाउंस भी कर दूं दोबारा से, रिवार्ड किसका क्या रहेगा। कौन सा बल्लेबाज पीएसएल की 3 बड़ी पार्टनरशिप में शामिल रहा है? ऑप्शन ए इज फखर जमान, ऑप्शन बी इज जेसन रॉय, सी इज बाबर आजम एंड डी इज मोहम्मद रिजवान। आप हमारे तमाम डिजिटल मीडिया पोर्टल्स के नीचे, इवन हमारे यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के नीचे, अगर आपके पास चैनल नहीं आ रहा, इंटरनेशनली भी अगर आप देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में जवाब दे सकते हैं। जिसका जवाब दुरुस्त होगा कुरानदाजी के जरिए उसका नाम इनाम निकलेगा। अभी साइन नहीं हुए हैं, लेकिन दिस स्मॉल साइज हैवी वेट बैट साइंड बाय सेकी भाई एंड रमीज भाई, ये उसको गिफ्ट किया जाएगा। नजरबंद हमारा बेहतरीन एक सेगमेंट है, उसको शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कंट्रोल रूम से कि आप जरा दिखाइए ना कि प्रेडिक्शन स्कोर किसका कितना रहा। कल अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर सके ट्रांसमिशन, अभी जरा प्रेडिक्शन स्कोर दिखाया जाए जी, किसके कितने स्कोर बन चुके हैं अब तक प्रिडिक्ट करने के बाद। कंट्रोल रूम जी। Saki Bhai is number 1 with 17 correct predictions. Number 1 sir, number 1 zabardast. Number 2 is Ramiz Raja Bhai, 11 out of 12 right predictions, correct predictions. Number 2.5 Jamil Farooqi, 15 Salman Farooqi, 15 correct predictions। आज से वापस जमील हो गया। आज से मैं वापस जमील हूँ। अच्छा 15। अच्छा जी। Number 4 is जनाब शोएब अलवी भाई, 13 करेक्ट प्रेडिक्शन। लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड। और नंबर 5 पे 7 करेक्ट प्रेडिक्शंस के साथ फहीम खान साहब। पॉइंट कहां से आए? आज फहीम खान साहब को हमने ऐड कर दिया ताकि आप थोड़ा तो छक्के से पंजके से बाहर निकले, पंजके और छक्के से बाहर निकले। सर मैं आज शोएब शेख को खास तौर पे दाद देना चाहता कि ये है आजादी राय, आजादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शोएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शोएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शोएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।